मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। इससे पूर्व व्याख्यान में नायक भेद के अंतर्गत धीर ललित तथा धीर प्रशांत नायक का विवेचन किया गया। आज अवशिष्ट नायक भेद का विवेचन किया जा रहा है। नायक भेद के अंतर्गत तीसरा भेद धीरोदात्त नायक का है। इस संबंध में 10 रूपककार कहते हैं कि महासत्तोति गंभीर क्षमावान विकथन स्थिरो निगूढ़ाहंकारो धीरोदात्तो दृढ़व्रतः, अर्थात विशाल एवं अविचल अंतःकरण वाला, अत्यंत गंभीर, क्षमाशील, आत्म प्रशंसा न करने वाला अर्थात डींग न हाँकने वाला, अविचल अभिमान को दबाकर रखने वाला तथा दृढ़व्रती नायक धीरोदात्त कहा गया है। यानी महासत्व अर्थात शोक एवं क्रोध आदि से अप्रभावित अंतःकरण वाला, अविकथन अर्थात आत्म प्रशंसा न करने वाला, अप्रकट अहंकार वाला अर्थात जिसका अहंकार विनय से छिपा हुआ है ऐसा, दृढ़व्रती अर्थात अंगीकार किए हुए को निभाने वाला धीरोदात्त नायक होता है। उदाहरण स्वरूप नागानंद नाटक का निम्न पद्य द्रष्टव्य है। शिरा मुखै स्यन्दत एव रक्त मद्यापि देहे मम मांसमस्ति तृप्तिं न पश्यामि तवैव तावत् किं भक्षणात्वं विरतो गरुत्मन्। यहाँ जीमूत वाहन गरुड़ से कह रहा है कि हे गरुड़, रक्त वाहिनी नाड़ियों के अग्रभाग से रक्त बह ही रहा है, अब भी मेरे शरीर में मांस है, आपकी भी तो तृप्ति नहीं देख रहा हूं, फिर आप मुझको खाने से क्यों रुक गए। यहां नायकगत जो महासत्व गुण है अर्थात शोक एवं क्रोध आदि से अप्रभावित अंतःकरण वाला, वह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि जो शरीर को भक्षण कर रहा है उसके प्रति क्रोध और शोक होना स्वाभाविक ही है, किंतु ऐसी अवस्था में भी इन दोनों से अप्रभावित अंतःकरण वाला जीमूत वाहन धीरोदात्त नायक है। इसी क्रम में रामचरित का एक अंश और द्रष्टव्य है। आहूतस्याभिषेकाय विशिष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रमः। यहाँ श्री राम के प्रति कहा गया है कि राजगद्दी पर बैठने हेतु अभिषेक के लिए बुलाए गए तथा वन के लिए भेज दिए गए उन श्री राम के आकार में मुझे स्वल्प भी परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा। धीरोदात्त नायकगत लक्षण में कहा गया है कि हर्ष एवं शोक की स्थिति आने पर बिल्कुल विचलित नहीं होने वाला होता है, जो कि उक्त पद्य में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यहाँ राज्याभिषेक हर्ष का द्योतक है तथा वनगमन शोक का द्योतक है, दोनों उपस्थित है, फिर भी नायकगत स्थिरता देखे जाने के कारण धीरोदात्त नायक श्री राम है। नायक का चतुर्थ भेद धीरोद्धत नायक है। इसके संबंध में 10 रूपकार का कथन है कि दर्प मात्सर्ज भूयिष्ठो माया छद्म परायण
धीरोद्धतस्त्वहंकारी चलश्चंडो विकथनः। घमंड और डाह की अधिकता से युक्त अर्थात अत्यंत घमंडी एवं प्रबल ईर्ष्यालु, माया और कपट से भरपूर, अहंकारी, अस्थिर, अत्यंत क्रोधी तथा अपनी प्रशंसा करने वाला नायक धीरोद्धत नायक कहलाता है। यानी दर्प अर्थात अपनी सूरता आदि का घमंड, मात्सर्य अर्थात असहनशीलता, अविद्यमान वस्तुओं को भी मंत्र के बल से प्रकट करना ही माया है। किसी को छलना ही छद्म कहलाता है। चल अर्थात अस्थिर चित्त वाला, चंड अर्थात अत्यंत क्रोधी, अपने गुणों की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति विकथन कहा गया है। ऐसा नायक धीरोद्धत नायक होता है। उदाहरण स्वरूप रावण के लिए कहा गया है कि त्रैलोक्यैश्वर्य लक्ष्मी हठ हरण सहा बाहवो रावणस्य, अर्थात रावण की भुजाएं त्रिलोकी के ऐश्वर्य की लक्ष्मी का जबरदस्ती हरण करने वाली है। इस कथन से रावण में धीरोद्धतता स्पष्टतया परिलक्षित होने के कारण यहां धीरोद्धत नायक कहलाएगा। उक्त नायक के भेदों के संबंध में एक जिज्ञासा होती है कि एक ही नायक किसी महाकवि के द्वारा कहीं धीरोद्धत के गुणों से युक्त वर्णित किया गया है तो कहीं धीरा प्रशांत के गुणों से अलंकृत। यह कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति एक ही तरह का नायक हो सकता है, न कि कई तरह का। उक्त जिज्ञासा की शांति के लिए कहा गया है कि धीर, ललित आदि शब्द ठीक उसी तरह यथोक्त निश्चिंतता आदि गुणों से युक्त अवस्था को बतलाने वाले हैं। जैसे कि वत्स अर्थात बछड़ा, वृषभ अर्थात बैल, महोक्ष अर्थात सांड आदि शब्द एक ही व्यक्ति की विभिन्न अवस्थाओं को बतलाते हैं। जाति के द्वारा निश्चित रूप वाला कोई ललितादि नहीं होता, अर्थात जैसे गौ में गोत्व जाति शाश्वत रूप से रहती है, उसी तरह उसमें वत्सत्व, वृषभत्व तथा महोक्षत्व आदि जातियां नहीं हुआ करती। वत्स आदि शब्द गुणों के आधार पर किसी की विभिन्न अवस्था को बतलाने वाले हुआ करते हैं। ठीक इसी प्रकार नायक में नायकत्व जाति रहती है। उदात्त, ललित आदि उसके गुण हैं। गुण अस्थायी तथा बदलने वाले हुआ करते हैं। अतः एक ही नायक गुणों के आधार पर धीरोदात्त तथा धीरोद्धत भी बन सकता है। यदि ललितत्व आदि, गोत्व आदि जाति की तरह नियत अर्थात सर्वदा रहने वाला होता तो महाकवियों के प्रबंधों में एक ही नायक में धीरोदात्त आदि परस्पर विरुद्ध अनेक रूपों का कथन असंगत होता, क्योंकि जाति तो नष्ट होने वाली नहीं है। अतः एक ही व्यक्ति में दो विरुद्ध जातियां नहीं रह सकती हैं। एतदर्थ प्रधान नायक की जिस उदात्त आदि अवस्था का प्रारंभ में ग्रहण किया जाए, उससे उसकी दूसरी अवस्था का ग्रहण उसी प्रबंध में नहीं किया जा सकता है। जैसे धीरोदात्त नायक श्री राम का
छल से बलि का वध करना महासत्वता के प्रतिकूल होने के कारण अपनी धीरोदात्त अवस्था का परित्याग ही है, किंतु ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि यह अवान्तर कथा है, मुख्य कथा नहीं। नायक का चयन मुख्य कथा के आधार पर किया जाता है, इसलिए राम कथा का नायक श्री राम धीरोदात्त नायक है। इस प्रकार नायक भेदों के आधार पर अन्य प्रबंधों में भी नायक का चयन किया जा सकता है।